क्या कर रहा है ये सब? ये करके तेरा कुछ नहीं होने वाला। मेरा कहना मान और कुछ और कर, नहीं तो तेरा भविष्य बर्बाद होना तय है। ऐसे दिल को चुभने वाले और डिमोटिवेट करने वाले डायलॉग्स तो तुमने अपनी स्ट्रगल भरी लाइफ में कई बार सुने होंगे। उस वक्त तुम्हें ऐसा लगा भी होगा कि मानो उस इंसान के कानों के नीचे एक जोर का फटका दिया जाए। लेकिन दूसरी ओर यह डर भी सताया होगा कि वो इंसान जो बोल रहा है वो कहीं सच साबित ना हो जाए। सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। ऐसे में तुम्हारे डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो अंततः तुम्हें असफलता के बवंडर में गिरा देते हैं। दोस्त, जीवन एक संघर्ष है, ये मैं भी जानता हूँ और तू भी। लेकिन क्या तू ये जानता है कि ये संघर्ष नामक चीज आखिर क्या है? तुम्हें लगता है कि अपने सपने को पूरा करने की राह में जो असफलताएं मिलती हैं वो ही संघर्ष है। लेकिन दोस्त, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि असफलता संघर्ष नहीं है, ये तो एक पड़ाव है जो हर एक की लाइफ में आता है। ठीक है भाई, मान लिया कि असफलता संघर्ष नहीं है, तो फिर संघर्ष क्या है बताऊंगा, ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें असफलता का महत्व समझाना चाहता हूँ, ताकि आगे जब भी कभी तुम असफलता का सामना करो तो हार मान के ना बैठ जाओ, बल्कि और ज्यादा ताकतवर बन के उभरो। तो दोस्त, ऐसा है कि अगर तुम्हारी राह में फेलियर नहीं है तो मैं ये कहूंगा कि सपना पूरा होने तक का जो तुम्हारा सफर है ना, उसमें वो मजा नहीं है जिसे तुम जिंदगी भर याद रख सको। अगर फेलियर का सामना ना करना पड़ा हो तो सफल होने के बाद तुम जब पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हारे पैरों के निशान तुम्हें नजर ही नहीं आएंगे। तुम्हें उस सफर से जुड़ा एक भी पल याद नहीं रहेगा। याद रहेगा कैसे यार, जब कुछ यादगार हुआ ही ना हो। इसलिए अपने बड़े लक्ष्य की दिशा में आने वाले इन छोटे मोटे फेलियर्स को संघर्ष से मत तोलो, इन फेलियर्स को सेलिब्रेट करो। यूरोप में फिनलैंड नाम का एक देश है, ये दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में माना जाता है। इस देश में 13 अक्टूबर को एक बड़े ही खास दिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ए डे ऑफ फेलियर। तुम सोच रहे होंगे कि ये कैसा दिन है, शायद फेलियर लोगों को लेकर कुछ किया जाता होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इस दिन लोग अपने फेलियर्स को अपनी सफलता की राह में एक पड़ाव के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद क्या है पता है? लोगों के बीच पॉजिटिविटी फैलाना, ताकि लोग डिप्रेशन में जाके जिंदगी बर्बाद ना कर लें। तुम्हारी जिंदगी का संघर्ष तुम्हारे फेलियर नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का असली संघर्ष क्या है पता है? लोगों के तानों को सहन करना, उनकी कड़वी बातों का घूंट पानी समझ के पी जाना। सीधी और सरल भाषा में बोलूं तो उन सबको इग्नोर करना। देखो यार, मुझे पता है कि जब कोई हमें ताने मारता है, हमारी काबिलियत को कमजोरी कहता है या हमारे सपनों को फालतू का वेस्ट ऑफ टाइम कहता है, तो क्या फील होता है? उसका एक एक शब्द दिल और दिमाग में घर कर जाता है। हम मन ही मन में आग बबूला होकर सोचने लगते हैं कि इसे तो मैं करके ही दिखाऊंगा। तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो अच्छी बात है ना, उसका कड़वा बोल ही सही, लेकिन मोटिवेशन का काम तो कर रहा है और यही तो हमें चाहिए। पर वो कहते हैं ना, किसी चीज को कहने में और उसे करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। उसी तरह दूर से देखने पर ये सब मोटिवेशन के रूप में नजर आ रहा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें उस व्यक्ति के शब्दों से मोटिवेट फील नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति द्वारा कही गई बातें हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं और बार बार उसी व्यक्ति की याद दिलाती रहती हैं, जिससे हमारा फोकस अपने गोल से डाइवर्ट हो जाता है। ऐसे में हमें जरूरत होती है कि हम ऐसे लोगों को और उनकी बातों को इग्नोर करें। मुझे पता है ये आसान नहीं होता। जब कोई व्यक्ति हमें बुरा भला कह दे, हमारे सपनों को पागलपना कह दे, तो उस व्यक्ति के प्रति बदले की भावना जागती ही है। और जाहिर सी बात है, इस बदले की भावना में आप अपने गोल पर फोकस करने के बजाय उस व्यक्ति के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। लेकिन अपनी जिंदगी संवारने के लिए इन चीजों को इग्नोर करना ही होगा। कई प्रयासों के बाद भी अगर तुम इग्नोर नहीं कर पा रहे हो तो इग्नोर करना सीखो। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो सफल होने तक की इस राह में न जाने ऐसे कितने लोग आएंगे जो तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे, तुम्हें तुम्हारी राह से भटकाने की कोशिश करेंगे, और तुम भटक भी जाओगे अगर उन्हें इग्नोर नहीं करोगे तो। ऐसे लोगों की बातों को अगर दिल में बसाते गए तो तुम इतने भारी हो जाओगे ना कि तुम कितने ही सपनों की उड़ान भरने की कोशिश कर लो, तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें पता है, बस में, ट्रेन में या ऑटो में तुम्हारे बैग का वजन मापा नहीं जाता, लेकिन हवाई जहाज में मापा जाता है। क्यों? क्योंकि उस हवाई जहाज को अगर एक सुरक्षित उड़ान भरनी है तो वो जितना हल्का होगा उतना अच्छा होता है। वैसे ही तुम्हें भी अगर अपने सपनों की एक सुरक्षित उड़ान भरनी है ना, तो लोगों की कड़वी बातों को और उनकी झूठी तसल्लियों को जगह देना बंद कर दो, नहीं तो उड़ान का फेल होना तय है। तुम्हारे मन में यह भी सवाल आ सकता है कि इग्नोर करने का क्या मतलब है? क्या उनसे बात नहीं करनी है? इग्नोर ऐसे करो कि किसी की भावना को ठेस भी ना पहुंचे और उनकी कड़वी बातों का तुम पर कोई असर भी ना हो। इसका एक सरल उपाय है, तुम उन लोगों की रिस्पेक्ट के लिए उन लोगों को सुनो, लेकिन उन बातों को सीरियसली मत लो। एक कान से उनकी बातों को सुनो और दूसरे कान से उन्हें निकाल दो। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी शरीर के समान होती है, और हम उस शरीर पर जमा होने वाले मैल को साफ नहीं करेंगे तो शरीर और मैला होता जाएगा, जो एक टाइम बाद शरीर को बीमारियों से भर देगा। वैसे ही हम अगर लोगों की बातों को दिल में बिठाते गए तो एक दिन वो हमें ले डूबेंगे। इसलिए इग्नोर करो और जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। आपने भी अगर कभी ऐसे लोगों का सामना किया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपने उनका कैसे सामना किया। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको क्या करना है ये तो आप अच्छी तरह जानते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।